हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ अपनी एंशिएंट इंडिया रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर गुप्ता पीरियड। इस चैप्टर में हम गुप्ता पीरियड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और इन पॉइंट्स को देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे लास्ट में। तो इस पीडीएफ को मैंने खुद बनाया है और इस पीडीएफ में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैप मैंने एनसीईआरटी से लिया है। इस मैप को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। तो गुप्ता पीरियड जो था उसका टाइम पीरियड 319 to 540 के आसपास था, जो कि मगध पीरियड के बाद फ्लरिश किया था यूपी एंड बिहार के रीजन में। इसी के साथ साथ एक कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी जो कि गुप्ता पीरियड की थी वो वकाताकास थी। ये सतवाहना पीरियड के बाद फ्लरिश हुई एंड इसके फाउंडर विद्याशक्ति थे। इसका पीरियड 3rd AD to 5th सेंचुरी AD का था। इसके अलावा चोला जो थे ये सदर्न एम्पायर हैं, उसमें से एक था चोला जो कि 9th सेंचुरी to 13th सेंचुरी के बीच था। पांड्या 6th to 10th सेंचुरी के बीच में, और चेरास की पहली ब्रांच जो थी वो बिलीव की जाती है कि 5th सेंचुरी AD में आई एंड देन दे फ्लरिश्ड 9 to 10th सेंचुरी AD के बीच में। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी जो कि गुप्ता पीरियड की थी वो थी मोखारीज, नागाज, मग और वकाताकाज। दीज ऑल डायनेस्टीज वेयर कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ताज। चलिए शुरू करते हैं अब मेन चैप्टर की फीचर्स क्या थे गुप्ता पीरियड के थे। एम्पायर बिल्डिंग इन अपर गैंगेटिक बेसिन, अर्लियर एम्पायर इन मिडिल गैंगेटिक बेसिन। तो जैसे कि हमें पता है मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, ये सारे एम्पायर जो थे वो मिडिल गंगा बेसिन में फ्लरिश किए थे, बट गुप्ताज एम्पायर पहली बार अपर गैंगेटिक बेसिन में फ्लरिश किया। ना ये एक बिग एम्पायर था जिन्होंने मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो कुशानास की थी वो यूज़ की, और मैट्रिमोनियल अलायंस से इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया। मैट्रिमोनियल अलायंस का एक एग्जांपल है कि चंद्रगुप्त वन के कॉइन्स में कुमार देवी को डिपिक्ट किया गया था जो बताता था मैट्रिमोनियल अलायंस ऑफ गुप्ताज। नाउ इसको क्लासिकल एज बोला गया। पेंटिंग और स्कल्पचर की नज़र से गुप्ता पीरियड के टाइम पे सारनाथ स्कूल, मथुरा स्कूल एंड पाटलिपुत्र स्कूल फ्लरिश किए। पेंटिंग्स में इन्होंने केव पेंटिंग्स बनाई, जैसे कि हमें पता है अजंता और बाघ केव जो थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनी। ऑल्सो धामेक स्तूप गुप्ता पीरियड के टाइम पे बना, और संस्कृत लिटरेचर एक बहुत ही क्लासिकल लेवल पे पहुंची। उसके अलावा प्राकृत जो थी वो कॉमन पीपल द्वारा यूज़ की जाती थी। नाउ नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो हाईली डिसेंट्रलाइज थी, मतलब किंग के नीचे बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। किंग्स को जो है वो एक मंत्री परिषद असिस्ट करता था, जिसमें कि एक मंत्री कुमार अमात्य था जिनका काम था हाई ऑफिशियल्स को रिक्रूट करना। ऑल्सो इस टाइम में सिविल और क्रिमिनल लॉ क्लियरली डिफाइंड और डिमार्केटेड थे। जैसे आज की डेट में हमारे देश में CRPC और CPC है जो गवर्न करते हैं सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को, वैसे ही गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये पहली बार क्लियरली डिमार्केट हुए थे। ऑल्सो लैंड ग्रांट्स वेयर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, और ये लैंड ग्रांट्स की वजह से बाद में फ्यूडलिज्म का राइज गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुआ था। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो थे वो डिवाइड किए गए थे प्रोविंस के नीचे डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सिटी और सिटी के नीचे विलेज। प्रोविंस को भुक्ति बोला जाता था जो कि उपारिका के अंदर था। विषयास को डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था जो कि आयुक्त या विषयपति के अंदर था। विथिका सिटी को बोला जाता था जिसको नगरपति हेड करते थे, और ग्राम को ग्रामिका हेड करते थे। नाउ अब आते हैं हम इकनॉमी में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो कि पहले रोमन्स के साथ होता था और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ के साथ होता था, उसका डिक्लाइन हुआ, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के साथ यहाँ पे टाउन्स भी डिक्लाइन किए गुप्ता पीरियड में। ऑल्सो इरिगेशन को इंकरेजमेंट दी गई, सपोर्ट टू प्लांटेशन एग्रीकल्चर दिया गया। इरिगेशन को सपोर्ट का एक ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की गई, जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, और फ्यूडेटरीज
जो राइज हुए ये डायरेक्टली एसोसिएटेड थे एग्रीकल्चर से, तो ये इस तरीके से एसोसिएटेड था। नाउ राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज मैंने आपको बताया। स्कंद पुराण में मेंशन है बॉन्डेड लेबर का, और कामसूत्रा बाई वात्स्यायन ने फोर्स्ड लेबर को मेंशन किया है। हमें ये भी पता है फोर्स लेबर को विष्टि बोलते थे गुप्ता पीरियड में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इकोनॉमी में और जो भागा था वो किंग का शेयर था, एंड इट वॉज पेड बाई ऑल द कल्टिवेटर्स। नाउ भोगा था पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, फूडवेयर, फ्लावर्स। बाली था इट वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग बाय द पीपल टू द किंग, बट इट लेटर बिकेम कंपल्सरी। एंड उपाड़िका था एक्स्ट्रा टैक्स लेवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज गुप्ता इज इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन गुप्ताज ने इशू किए। एंड डिक्लाइन हुआ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में। गुप्ता पीरियड के टाइम पे पोर्ट्स नॉर्थ और वेस्ट में थे। नॉर्थ के पोर्ट्स का नाम तमरालिपित, घंटाशाला और कंडूरा था, वेयर एज वेस्ट साइड में जो पोर्ट्स थे भरोच, चौल, कल्याण, कैम्बे था, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से ट्रेड करते थे। विस्टी को फोर्स लेबर बोलते थे। नाउ नेक्स्ट सोसाइटी का क्या था कि डिफरेंट जो क्राफ्ट ग्रुप थे वो कास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई और सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन की। हालांकि जो स्टेटस ऑफ शूद्रास था उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, इनको अलाउ कर दिया गया था पुराण पढ़ने को, पुराण को पढ़ने को। नाउ न्यू कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। आइडल वर्शिप बिकेम ए कॉमन फीचर ऑफ हिंदुज़म फ्रॉम गुप्ता पीरियड। ये ध्यान रखेंगे कि कौन से पीरियड में आइडल वर्शिप जो था वो प्रोमिनेंट हुआ, तो वो गुप्ता पीरियड में था। नाउ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वे क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केटेड, ये हमने पढ़ा है। अब हम इंफॉर्मेशन देखेंगे रूलर्स के रिगार्डिंग फैक्ट्स। तो चंद्रगुप्त वन पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनका टाइटल महाराज अधिराज था। दिनार कॉइन्स, जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको दिनार बोला जाता था, एंड सिल्वर कॉइन्स को रूपक बोला जाता था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। कुमार देवी टाइप। नाउ समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ही वॉज अ वैष्णवाइट, वो वैष्णव थे। एंड अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बाई हरिसेन समुद्र के गुप्त के बारे में बताती है। मेघवर्मन जो था, जो कि किंग थे श्रीलंका ने, इन्होंने एक एम्बेसी सेंड की थी समुद्रगुप्त के टाइम, और समुद्रगुप्त ने अलग अलग टाइटल लिए जैसे कविराज, परम भागवत, अश्वमेध पराक्रमा। नाउ समुद्रगुप्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ईरान स्टोन पिलर और नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। नाउ चंद्रगुप्त टू, जिन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य, एंड ही वॉज द ओनली रूलर टू इशू कॉपर कॉइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नवरत्न इनके दरबार में थे, जिसमें कि कालिदास वन ऑफ देम, कालिदास उनमें से एक थे, 9 रत्नों में से। ऑल्सो फाहियान ने विजिट किया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। नाउ मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त टू के बारे में हमें बताती है। नाउ कुमारगुप्त कार्तिकेय को वर्शिप करते थे और नालंदा यूनिवर्सिटी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। नाउ स्कंदगुप्त लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। हुनाज का इन्वेजन हुआ था और स्कंदगुप्त ने हराया था हुनाज को। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन और इंदौर स्टोन पिलर, ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन। देखिए हमने नॉमिनेट के आसपास में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस किए हैं, और आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। नाउ हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर, तो द फाउंडर ऑफ गुप्ता रूलर वाज श्रीगुप्त। नाउ सेकेंड है द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड वेयर नोन एज रूपक, ये मैंने आपको पहले बताया था, दिनार गोल्ड कॉइन को कहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रेन डिड चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिटेड इंडिया, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। नाउ विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्त। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड एन अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो समुद्रगुप्त ने ऑर्गेनाइज किया था। नाउ इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से वर्ड्स कालिदास ने लिखे थे, तो कालिदास ने कुमार संभवम लिखा था, मुद्रा राक्षसा नहीं होगा क्योंकि ये विशाख दत्त ने लिखा था, तो ये गलत है।
रघुवंश और ऋतुसंहार 1, 3 एंड 4 लिखे थे, तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस इज सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। ठीक है, इनमें से कौन सा अमरकोश बिल्कुल बिलोंग करता है, और जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त टू के दरबार में अमर सिंह ने लिखा था, उसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था, मृच्छक कतिका ये भी था, चरक संहिता चरक ने लिखा था, और ये गुप्त पीरियड को बिलोंग नहीं करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड कालिदास फ्लरिश, तो गुप्तास में भी चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। नाउ विच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत गुप्त पीरियड के टाइम पे हुई, नगारा फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। नाउ डैश एड्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, किन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया, तो चंद्रगुप्त टू ने किया, हमने पहले ही पढ़ा। इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फा हियन विजिटेड इंडिया, तो फा हियन कब आए थे, तो 5th सेंचुरी में आए थे। नाउ द 6th डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी सांख्य योग न्याय वैशेषिका मीमांसा वेदांत बिकेम फुल्ली आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग, तो करेक्ट आंसर इज गुप्त पीरियड के टाइम पे ये कम्प्लीटली फॉर्म हुए थे। नाउ मृच्छकटिका इट वॉज रिटन बाय शुद्राका। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो संस्कृत मैंने बताया, एंड प्राकृत वॉज यूज बाय कॉमन पीपल। नाउ Who among the following Gupta king granted permission to make Varman the ruler of Sri Lanka to build a Buddhist temple at Gaya, तो हमें पता है समुद्रगुप्त के टाइम पे ये थे। नाउ आर्यभट्ट एंड वरामिहिरा बिलोंग्स टू विच एज, तो गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते थे ये दोनों। नाउ डेसिमल न्यूमरल सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच, तो ये सब कंसेप्ट जो थे वो आर्यभट्ट ने दिए थे, एंड आर्यभट्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे थे। नाउ कुमार संभवम एन एपिक वॉज कंपोज बाई, तो कुमार संभवम किसने, तो कालिदास ने कंपोज किया था। इन द कोर्टयार्ड ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ऑफ दिल्ली स्टैंड द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ, तो चंद्र मतलब चंद्रगुप्त टू। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, गुप्ता एम्परर क्लेम डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्फ, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज, बिल्कुल गलत है, मैंने आपको पहले बताया डिसेंट्रलाइज थी। एंड दे इलेबोरेटेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, बिल्कुल सही है, तो 1 and 3 आर ट्रू। नाउ शुद्राक्ष मृच्छकटिकम, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ड्रामा है। नाउ समुद्रगुप्त हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय विच हिस्टोरियन, तो V.A. स्मिथ ने इनको टाइटल दिया था नेपोलियन का। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो श्रीगुप्त, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, द करेक्ट आंसर इज श्रीगुप्त। नाउ हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, हरिसेन, और इन्होंने अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी लिखी थी। नाउ प्रयाग प्रशस्ति या अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किन से, तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। Now there are only 2 examples of cave paintings of Gupta period in ancient India. One of these Ajanta cave, where is the another, तो Bagh cave. Now next is the first Gupta ruler to assume the title of Param Bhagwat, तो परम भागवत का पहला टाइटल लेने वाले चंद्रगुप्त टू थे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो मैंने रिवीजन के पर्पज़ के लिए बनाई है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाले टाइम पे मैं पूरी एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कराऊंगा इसी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाकी मैं आपके लिए ये एफ़र्ट्स करता रहूँगा। थैंक यू।